राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे अक्षय आमला नवमी कूष्मांडा नवमी की व्रत कथा। आमला नवमी इस बार 2025 में 31 अक्टूबर शुक्रवार के दिन मनाई जा रही है। आमले के वृक्ष को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। आज आमला नवमी के दिन आमला दान करने का, आमला वृक्ष की पूजा करने का और आमले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन पकाने और खाने का बड़ा ही शास्त्रों में महात्म्य बताया गया है। मान्यता है इस दिन जो अपने पितृगणों के लिए आमले वृक्ष के नीचे बैठकर उनका पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि करते हैं, उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए श्रवण करते हैं आमला नवमी की पौराणिक कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म्य की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसा महारानी की जय, सालग्राम भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है, एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई। उनकी इच्छा हुई कि वह एक स्थान भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा करें। उन्होंने विचार किया कि ऐसा वृक्ष कौन सा है जिसमें ये दोनों देवता निवास करते हों। तब उन्होंने पाया कि आमले का वृक्ष ही ऐसा वृक्ष है जिसे भगवान विष्णु और भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इसमें इन दोनों के गुण एक साथ मौजूद हैं। माता लक्ष्मी ने आमले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर उनकी पूजा प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। माता लक्ष्मी ने आमले के पेड़ के नीचे भोजन पकाया और सबसे पहले उन दोनों देवताओं को भोजन कराया। इसके बाद उन्होंने स्वयं उस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। माना जाता है कि यह घटना कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुई। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। इस दिन आमले के वृक्ष की पूजा की जाती है और इसके नीचे बैठकर भोजन किया जाता है। इससे सुख, समृद्धि, आरोग्य और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आमला नवमी की एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है, एक आमलिया नाम का राजा था जिसने प्रण कर रखा था कि वह रोज 1.25 मन आमला दान करके ही भोजन करेगा। इस प्रण के कारण उनका नाम आमलिया राजा पड़ गया था। राजा के दान पुण्य से उनके पुत्र और बहुओं को बड़ी ईर्षा होती थी। उन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राजा को इतना तंग किया कि वह अपनी पत्नी के साथ राज्य को छोड़कर जंगल में चले गए। जंगल में राजा रानी ने प्रण लिया कि वे बिना आमले का दान किए भोजन नहीं करेंगे। 7 दिन तक जब वे भूखे प्यासे रहे तो भगवान ने सोचा कि यदि मैंने राजा का प्रण नहीं रखा तो धर्म से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। अगली सुबह जब राजा रानी उठे तो राजा रानी ने देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी कई गुना बड़ा और सुंदर राज्य बसा हुआ है। राजा ने रानी से कहा, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़ा पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। अर्थात सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य छूटने से लक्ष्मी भी चली जाती है, पर यदि सत्य पर अड़े रहे तो लक्ष्मी वापस मिल जाती है। राजा रानी ने आमले का दान किया और फिर भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी रहने लगे। इधर आमले के देवता का अपमान करने और माता पिता से दुर्व्यवहार करने के कारण पुत्रों और बहुओं के बुरे दिन शुरू हो गए और वे दरिद्रता को प्राप्त हुए। यह कथा दान और धर्म, सत्य के पालन के महत्व को बताती है। इसलिए अपने जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थितियां आए, हमें धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।